वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर 2025 और 10 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की मेजबानी, दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और कल आपको करंट की क्लास नहीं मिली, कल वाले और आज एक साथ अपने करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो हम सोमवार के दिन अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास आई थी उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 67 पदकों के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चैंपियन बनी है। भारत किस शहर में यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली में। 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी वाशिंगटन डीसी में किसे पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात के अंदर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? हरियाणा के पंचकुला में। भारत ने रिलोस समझौता किस देश के साथ किया? रूस के साथ। और डीआरडीओ ने 2 दिसंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों को कितनी स्वदेशी तकनीकें सौंपी? 7। और 2029 में भारतीय नेवी को राफेल एम फाइटर जेट्स की पहली खेप कितने जेट्स के साथ मिलने की संभावना है? वो है 4। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये करंट अफेयर्स की आपके लिए वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है। वीकली टेस्ट आपको मिल ही चुका है, जो संडे के दिन वीकली क्लास आई थी, और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। 2025 का पूरा आपको करंट अफेयर्स का जो टेस्ट मिलेगा और 2026 का भी पूरा आपको डाटा मिलेगा। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड है करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी भी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक से। पहला प्रश्न आपके सामने, WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में किस स्थान पर आयोजित होगा? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर जो आपको मैं लास्ट में करवाता हूँ उसके अंदर मैंने करवा दिया था। अब इसकी जो तारीखें हैं वो नज़दीक आ चुकी है, तो इसके थीम वगैरह आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। तो ये अपने भारत के अंदर इसका आयोजन होगा कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ये होगा 17 से लेकर 19 दिसंबर को। 17 से 19 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, भारत आधिकारिक रूप से WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की मेजबानी करेगा। 17 से लेकर 19 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन होगा भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में इसका जो आयोजन है वो कौन करेगा? वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये गजब का पॉइंट है। सीधा प्रश्न आएगा अभी किस संयुक्त आयोजन किसने किया? तो WHO ने और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा। इस सम्मेलन की थीम रहेगी संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं। अब मैंने थीम आपको यहाँ पे करवा दी है बढ़िया तरीके से। संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं, ये अब की बार इसकी थीम रहेगी। तो 17 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रोग्राम के तहत अपनी वोटर लिस्ट को 100% डिजिटल किया है? ये गजब का प्रश्न है भी। और ऐसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था, अभी इसके अंदर गोवा टॉप पे चल रहा था। कौन चल रहा था? गोवा टॉप पे चल रहा था और राजस्थान का दूसरे स्थान पर था। लेकिन अब गोवा को पछाड़कर राजस्थान टॉप नंबर 1 पे आ चुका है वोटर लिस्ट के अंदर। तो सबसे ज़्यादा SIR के मामले में यानी कि डिजिटाइजेशन के मामले में 100% डिजिटल कर लिया है अपने राजस्थान ने। किसने कर लिया? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। तो 100% डिजिटल वोटर लिस्ट राजस्थान ने अपनी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से डिजिटल किया है। देश में पहला राज्य राजस्थान यह उपलब्धि हासिल करने वाला
भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो ये राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य बन गया। स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन SIR प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत मतदाता सूची की समीक्षा और अपडेट राजस्थान में पूरी की जा चुकी है। यानी कि ये उपलब्धि राजस्थान ने हासिल कर ली। गोवा पहले गोवा चल रहा था, अब गोवा पीछे रह गया और राजस्थान टॉप पे आ गया। दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो, मात्र से मात्र आपको कितने वर्ष के लग रहे हैं? तो मात्र से मात्र ये है 3 वर्ष के खिलाड़ी, मात्र 3 वर्ष के खिलाड़ी हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। इनका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं। किसके? मध्य प्रदेश के निवासी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। ये गजब का प्रश्न है क्योंकि मात्र ये 3 वर्ष के खिलाड़ी हैं। सीधा प्रश्न आएगा कि सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा का खेल किससे संबंधित है? शतरंज के खिलाड़ी। तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। वे दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी उम्र मात्र 3 वर्ष 7 महीने और 20 दिन है जब इन्होंने इस रैंकिंग को हासिल किया है। मात्र 3 वर्ष और 7 महीने के खिलाड़ी हैं ये। और इन्होंने सर्वज्ञ ने 1572 की FIDE रैपिड रेटिंग प्राप्त की थी, जो किसी शुरुआत करने वाले खिलाड़ी के लिए बहुत ऊंची मानी जाती है। आप देखो, 3 वर्ष के ऐसे मात्र खिलाड़ी इस प्रकार मुकाम पे पहुंचते हैं। जैसे अभी आप जानते हो कि यहाना परिहार मात्र 10 वर्ष की खिलाड़ी है, शतरंज की खिलाड़ी है। उनको तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। FIDE की आधिकारिक रैंकिंग के लिए कम से कम 1400 अंकों की आवश्यकता होती है और सर्वज्ञ ने इसे काफ़ी ज़्यादा अंक हासिल किया। मात्र 1400 अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा इससे 1400 से भी ज़्यादा अंक है वो हासिल कर लिए हैं। तो ये सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश के निवासी। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? अब किसकी रिपोर्ट आई है? ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार नवंबर 2025 में देश का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, ये देखो गाजियाबाद। सीधा प्रश्न इतना आएगा। तो गाजियाबाद नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। किसकी रिपोर्ट है? ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट आई है। इसमें गाजियाबाद 1 नंबर पे है, PM 2.75 यानी कि 224, और इसमें ये एम्पियर दर्ज किया गया है। ठीक है, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे नोएडा, 3 नंबर पे बहादुरगढ़ हरियाणा का है, और 4 नंबर पे दिल्ली है। तो पहले नंबर पे गाजियाबाद है सबसे प्रदूषित भारत का शहर। और सबसे कम प्रदूषण वाला है शहर है शिलोंग, मेघालय का रहा है, जिसने PM 2.5 स्तर मात्र दर्ज किया है। ये आंकड़ा तो आपको लगभग नहीं पूछा जाएगा, सीधा ही प्रश्न आएगा कि कौन सा शहर प्रदूषित है और कौन सा नहीं है। तो सबसे कम प्रदूषण कहाँ पे है? शिलोंग मेघालय में, और सबसे ज्यादा गाजियाबाद में। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कब इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर लिए हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो आप जानते हो रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से जानते हैं, ये खिलाड़ी चर्चा में है। और इनके साथ में है विराट कोहली, वो भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी है विराट कोहली। तो इन्होंने 20 नवंबर ये 20,000 रन पूरे कर लिए। ये कब किए हैं? तो ये किए हैं 6 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम। तो रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे कर लिए 6 दिसंबर 2025 को। विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 20,000 रन पूरे किए। रोहित शर्मा चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने ये कारनामा किया, क्योंकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, ऐसे 2-3 खिलाड़ी और हैं। रोहित शर्मा अब चौथे नंबर पे आ चुके हैं। रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट में 14वें स्थान पे और भारत में चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं इसी उपलब्धि के साथ। याद रखना इनको अच्छे तरीके से, क्योंकि सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली और छक्के लगाने वाला खिलाड़ी रोहित शर्मा। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो ये अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल के द्वारा नई दिल्ली में एक तो जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और इसके साथ में भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। बस ये आपको गजब का प्रश्न याद रखना है।
तो जल शक्ति हैकथॉन 2025 कार्यक्रम है और इसके साथ में भारत विन पोर्टल है। इसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहाँ पे, नई दिल्ली में। उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों को मजबूत करना और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण और उनके जल विजन @ 2047 के अनुरूप ये पहल स्टार्ट की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है जल विजन @ 2047 के अनुरूप ये पहल है जिसकी शुरुआत है की जा चुकी है। तो अपने कहाँ पे, नई दिल्ली में। अलकनंदा आकाशगंगा की खोज के लिए किस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया है? ये गजब का प्रश्न है और काफ़ी आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है, आपको डिटेल मिलेगी। और अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने रक्षा और अंतरिक्ष की अलग से मैंने क्लास लगाई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप क्लासें देख सकते हो। तो एक आकाशगंगा की खोज हुई है जिसका नाम रखा गया है अलकनंदा। तो किस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करेगी ये? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करेगी। अब 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, वो 2 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? देखो, अलकनंदा सर्पिल आकाशगंगा यानी कि सर्पिल के आकार की है आकाशगंगा। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वडादेकर ने इसे आकाशगंगा की खोज की है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और योगेश वडादेकर आकाशगंगा की खोज की। इस खोज के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया। ये बहुत ही गजब का है और मिली हुई आकाशगंगा का नाम अलकनंदा के नाम पे रखा गया है। तो ये याद रखना, सर्पिल आकार की आकाशगंगा है। अलकनंदा उस समय अस्तित्व में आई थी जब ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 1.5 अरब वर्ष रही थी और इसमें आकाशगंगा ABL 2744 क्लस्टर के अंदर पाई गई। अब ये चर्चा में है क्योंकि किसने इसकी खोज की और इसका नाम किस पे रखा गया? अलकनंदा के नाम पे आकाशगंगा की खोज की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर 2025 को कितनी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अपने रक्षा मंत्री कौन है? ये है राजनाथ सिंह। इन्होंने 7 दिसंबर 2025 को 125 सीमा अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कितनी है? 125। थोड़ा सा याद रखना, उद्घाटनकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 7 दिसंबर 2025 लॉन्च की गई परियोजना 125 सीमा अवसंरचनाएं परियोजनाएं। कार्यान्वयन एजेंसी रहेगी सीमा सड़क संगठन BRO और मुख्य आकर्षण लद्दाख की स्योंग सुरंग और सरव मौसम कनेक्टिविटी के तहत। और कवरेज होंगे 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। उद्देश्य रहेगा रक्षा, लॉजिस्टिक्स, स्थानीय विकास, पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। टोटल 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये परियोजनाएं शुरू होगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर। भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक किस देश के बंदरगाह पर 9 दिसंबर 2025 को पहुंचा है? ये गजब का प्रश्न है। अब ज़्यादा आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आएगा भी कौन सा भारतीय पोत है वो कहाँ पे पहुंचा। तो 9 दिसंबर 2025 को भारतीय तटरक्षक बल का एक स्वदेशी जहाज है वो पहुंचा है कहाँ पे? कुवैत के अंदर। कहाँ पे पहुंचा है? कुवैत के अंदर पहुंचा है। इस जहाज का नाम है सार्थक। याद रखना, अब तटीय गश्ती पोत है सार्थक। ठीक है, अब ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता नहीं ये कौन सा एग्जाम था, बस इतना उसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक खाड़ी क्षेत्र में अपनी विदेशी तैनाती के तहत 9 दिसंबर 2025 को कुवैत के सुवेख बंदरगाह पर पहुंचा है। तो ये अपना भारत का है, सार्थक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पहुंचा? कुवैत के अंदर सुवेख बंदरगाह पर पहुंचा है। यह पहला बंदरगाह है दोहरा भारत कुवैत समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया है। तो ये दोहरा पहला रहा है भारत और कुवैत के बीच में समुद्री सहयोग के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये गजब का प्रश्न है। इस पोत का आपको नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और कर अनुसंधान को जोड़ते हुए डेलॉइट इंडिया ने 9 दिसंबर 2025 को टैक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो याद रखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और कर अनुसंधान ने डेलॉइट इंडिया ने 9 दिसंबर को टैक्स प्रज्ञा नामक एक उन्नत AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा 2 नंबर यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में अपने करियर का पहला वनडे शतक जमाया है। यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक लगाया। और महाराष्ट्र ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू
किया है। ठीक है, महाराष्ट्र ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया। ये तीनों के तीनों गजब तरीके के पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो प्रवीण कुमार ने संभाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? 101, 120, 131, 145। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। 12वीं लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों की ज्वाइन कर लेना। ये फर्स्ट ग्रेड की है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान की और अलग से मैं क्लासें आपको दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड की अलग से मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आप पीछे वाली क्लासें देख रहे हो, टॉपिक वाइज आपको मिल रही है और इसके अंदर टेस्ट और पीडीएफ भी आपको उसकी अपलोड हो रही है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। और एसआई की करंट की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, बाकी शिक्षा, मनोविज्ञान है और संपूर्ण विज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। सारे आपको टॉपिक इसके अंदर दिए जा रहे हैं। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ये थी आज की अपनी क्लास करंट अफेयर्स की। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।